मोदी आज संसद में खूब गरजे। अर्बन नक्सलवाद से लेकर राहुल गांधी तक और जातिगत जनगणना से लेकर ओबीसी के मुद्दों तक मोदी ने विपक्ष के एक एक मुद्दे की हवा निकाल दी। पीएम मोदी का पहला हमला तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों पर था, जिसके जवाब में उन्होंने संतुष्टीकरण का मॉडल पेश किया। इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण की राजनीति भी देखी। इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण का गवर्नेंस का मॉडल भी देखा। हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण और संतुष्टीकरण के विचार को लेकर के हम चले हैं। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के जातिगत जनगणना वाली मांग को भी हकीकत का आईना दिखाया और ओबीसी के हकों पर कांग्रेस कार्यकाल तालेबंदी का जिक्र कर जख्म हरे कर दिए। जाति की बातें करना कुछ लोगों के लिए फैशन बन गई है। जिन लोगों का आज जातिवाद में मलाई दिखती है, उनको उस समय ओबीसी समाज की याद नहीं आई। पीएम मोदी के निशाने पर राहुल गांधी का वो बयान भी रहा जिसमें इंडियन स्टेट कहकर संबोधित किया था। पीएम मोदी ने राहुल के इस बयान को अर्बन नक्सल से जोड़ दिया। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। और अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर में सुबह से ही वोटिंग शुरू हो जाएगी। पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, लेकिन सियासत पूरे जोरों पर है। अब अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चुनाव मैनेज करने का आरोप लगा दिया है। पोलिंग पार्टियां अपने बूथ पर डेरा डाल चुकी हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के दांव पेंच अब भी जारी है, क्योंकि मिल्कीपुर की महाभारत में अब सिर्फ एक रात का फासला है और सुबह फैसला होना है। लेकिन अखिलेश यादव ने वोटिंग से पहले चुनाव मैनेज करने के आरोप लगा दिए। देखिए, मिल्कीपुर चुनाव में कोई नई बेईमानी करेगी बीजेपी। मिल्कीपुर की जनता मिलकर के जिताना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर बार कोई नया तरीका बेईमानी का निकालती है। अब वोटिंग और नतीजों से पहले बेईमानी वाले बहाने के क्या मायने निकाले जाएं, ये तो समझदार जनता खुद समझ ले। लेकिन अखिलेश के बेईमानी वाले आरोप का पैमाना और स्टाइल समझना चाहेंगे, वो भी अखिलेश यादव की जुबानी। देखिए, आप समझिए, हर स्टेज पर बीजेपी मैनेज करती है। पहले अधिकारी जो जिलाधिकारी हैं उनको मैनेज करेगी, उनके ऊपर जो बड़े अधिकारी उनको बैठाया जाएगा, उनको निर्देश दिया जाएगा। यानी ईवीएम पर सवाल, चुनाव आयोग पर सवाल, फिर अफसरों पर ही सवाल। जाहिर सी बात है, सवाल उठाना विपक्ष की सियासत का हिस्सा है। लेकिन इस तरह के आरोपों से क्या मिल्कीपुर का चक्रव्यूह अखिलेश तोड़ पाएंगे, या ये बयान महज पॉलिटिकल प्रेशर का हिस्सा है?